दोस्तों अभी कुछ ही समय मैंने एक बुक रीड करी थी। बुक का नाम है मोमेंटम मास्टर्स। इस बुक के अंदर 4 बड़े ट्रेडर हैं जिनका राउंडेबल इंटरव्यू लिया गया और इनसे अलग-अलग सवाल पूछे गए ट्रेडिंग से रिलेटेड। कहाँ ट्रेड लेते हो? कैसे स्टॉप लॉस लगाते हो? कैसे टारगेट लगाते हो? क्या चेक करते हो? टेक्निकल क्या देखते हो? फंडामेंटल क्या देखते हो? वेरियस क्वेश्चंस पूछे गए और बढ़िया उन्होंने इसका जवाब दिया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा था जिस पे जाकर के दिमाग ना थोड़ा-सा रुक जाता है कि भैया ये काम कैसे करते हैं? क्वेश्चन ये है कि आप अपना टारगेट कैसे डिसाइड करते हो? क्योंकि एज ए मोमेंटम ट्रेडर अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, मान लेते हैं किसी स्टॉक को आपने ब्रेकआउट पर खरीद लिया। अब खरीदने के बाद वो भाग रहा है, लेकिन आप उससे एग्जिट कब करोगे? अगर इसका प्लान नहीं है तो ऑब्वियसली आप मार्केट के अंदर नुकसान करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक भाग तो जाता है लेकिन वापस नीचे गिर जाता है। तो फिर हम सोचते हैं कि भाग गया था, हमने बेचा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। कई बार हम जल्दी बेच देते हैं तो स्टॉक और ज्यादा ऊपर भाग जाता है। तो वेरियस कंफ्यूजन हमें होती है कि भैया बेचे तो बेचे कहाँ पर? क्योंकि स्टॉप लॉस तो एज पर बुक बहुत सारे ट्रेडर एक ही जवाब देते हैं कि भैया हम तो 7-8% के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं। अब चाहे टेक्निकल खराब हो, ठीक हो, मार्केट ठीक हो, खराब हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर स्टॉक 6-7-8% तक नीचे गिर गया तो हम एग्जिट हो जाते हैं। प्रॉब्लम आती है टारगेट कहाँ डिसाइड करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही जानने की कोशिश करेंगे, ये जो 4 मोमेंटम ट्रेडर्स है, बड़े ट्रेडर जिन्होंने मार्केट से बहुत पैसा कमाया है, जिनके अंदर मार्क मिनरविली का नाम आता है, रेयान का नाम आता है, मार्क रिचीटू का नाम आता है। इनकी तो जनरेशन ट्रेडिंग करते हुए आ रही है। तो ये किस तरीके से मार्केट के अंदर चीजें मैनेज कर रहे थे, आज की वीडियो में दोस्तों बनाते हैं। क्या है सीक्रेट इनके टारगेट बुकिंग का, ये दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। हमारे चैनल का दोस्तों मोटिव है आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करना, थोड़ी बहुत फंडामेंटल की नॉलेज देना, ताकि आप मार्केट के अंदर बढ़िया इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सके। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं टारगेट कहाँ बुकिंग होती है। इन सभी ने क्या जवाब दिया? इन सभी का जवाब दोस्तों थोड़ा सा अटपटा सा आपको लगेगा कि हम कोई टारगेट डिसाइड बेसिकली करते ही नहीं है। मार्केट मार्केट के अंदर डिसाइड करती है कि कितना उसको देना है, उतना दोस्तों ग्रैब करने की हम कोशिश करते हैं। यानी इन ट्रेडर का स्टॉप लॉस तो डिसाइडेड है। भाई 6-7-8% से ज्यादा नीचे तो जाने ही नहीं देना किसी भी स्टॉक को। उससे पहले काट दो, उसको निकल जाओ। अगर ट्रेड लेते ही वीकनेस लगे स्टॉक के अंदर तब भी बाहर हो जाओ। जरूरी नहीं है कि 8% तक रुकना है। आप 1-2-3% नीचे आ गया स्टॉक, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, तो पहले ही निकल जाओ। क्योंकि इनका मानना यह है कि जो पहला लॉस होता है वो सबसे छोटा लॉस होता है। यानी मार्केट क्या करती है, 8% कई बार नीचे आई, थोड़ा ऊपर गई, फिर वापस एक नीचे आती है, तो वहां पर आपको बड़ा नुकसान मार्केट के अंदर होता है। तो स्टॉप लॉसेस तो डिसाइडेड है कि कहां पर करना है, टारगेट डिसाइडेड नहीं है। टारगेट किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो इन सबका दोस्तों एक ही जवाब आता है, वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो चीज भाग रही है उसका आपको थोड़ा थोड़ा पीछे करना है, और पीछा करते हुए इतना पीछा करना है ताकि आप एक अंदाजा लगा सके कि मार्केट के अंदर कहाँ वीकनेस आ रही है, कहाँ स्टॉक अपना मोमेंटम लूज कर रहा है, और कहां पर हमें एग्जिट करना है। तो ये दोस्तों बेसिक चीजें जिसके बारे में हम पहले से जानते भी है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर कुछ प्रैक्टिकल मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से लाइव अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो चार्ट के ऊपर दोस्तों पूरा समझाऊंगा। और वो एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग करते एक ही ट्रेड के ऊपर। तो किस तरीके से मैनेज करते, एक एक करके दोस्तों समझते हैं। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, एक चार्ट लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, मैं जो जो चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज मोमेंटम मास्टर बुक से ली गई है। कोई भी मैंने अपनी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी है। तो अगर आप फोकस करेंगे, एक एक चीज को अगर बारीकी से समझेंगे, तो आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। तो जैसे कि अगर मैं एक स्टॉक देखूं, एक कैरिसिल स्टॉक है, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो एज पर बुक क्या कहती है कि जब आप किसी स्टॉक को लेते हो तो स्टॉप लॉस तो 8% का होना चाहिए, लेकिन एंट्री आपकी सही जगह होनी चाहिए, ताकि आप मार्केट के अंदर अगर थोड़ा बहुत वीकनेस आए भी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। तो थोड़ा सा हमें टाइमिंग पर ध्यान देना है। तो एज पर बुक क्या कहते हैं कि बहुत सारे एंट्री के तरीके उन्होंने बताए हैं, अलग अलग ट्रेडर के थोड़े से डिफरेंट भी है, लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है कि पहले एक स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ गया हो। जैसे कि अगर आप देखें इस स्टॉक को, कैरिसील मैंने लगाया है। कैरिसील में अगर आप देखेंगे एक मोमेंटम स्टैब्लिश्ड हुआ था, बढ़िया मोमेंटम, 200 रुपए से स्टॉक लगभग 350 के आसपास चला गया था कुछ ही टाइम में। अब ये वाला जो दोस्तों कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन को मेनली मैं देखना पसंद करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। इसमें मिनिमम से मिनिमम 4-5 कैंडल्स होनी चाहिए।
10-15 कैंडल्स हो अच्छी बात है, जितनी ज्यादा कैंडल्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो एक टाइट हमें क्या चाहिए, एक रेंज बाउंड मार्केट चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक रेंज बाउंड मार्केट मिली, उसके बाद दोस्तों इसका एक ब्रेकआउट आ जाए, जैसे कि देखिए इस कैंडल ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया, तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कैरिसिल को खरीद लिया था। ये हिस्ट्री का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक लेवल मैंने यहाँ लगा लिया, मान लेते हैं 440 रुपए के भाव पर, रेट पर आपने कैरिसिल ले लिया। अब किस तरीके से मोमेंटम ट्रेडर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेगा इसके अंदर, वो दोस्तों समझते हैं। तो 440 रुपए के हिसाब से मान लेते हैं मैंने स्टॉक को खरीद लिया, और मान लेते हैं कि मैंने इसके अंदर 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर लिए, ठीक है। 20,000 में मैंने लगाए, 440 पे मुझे लगा कि एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले भी एक मोमेंटम था, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, मैंने एंट्री ले ली। फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, एनुअल रिजल्ट भी कंपनी के ठीक है, सेल्स भी कंपनी की ठीक है, कुछ नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च करे थे, उससे हो सकता है कंपनी को इन फ्यूचर और बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। फिर 2 4 5 फैक्टर मैंने देख लिए, समझ लिए, और भी बहुत सारे तरीके। मैंने लास्ट वाली वीडियो में स्मार्ट मनी वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर किसी कंपनी के अंदर एफआईआई डीआईस अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं तो इंटरनली कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर हो रहा है। तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं, आई बटन में मैं लिख दे रहा हूँ, आपको मजा आएगा देख करके। अभी 20,000 में मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट करे, तो यहाँ पर मोमेंटम मास्टर कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है और जल्दी भी नहीं करनी है। दोनों चीजें दोस्तों वो कहते हैं, तो कंफ्यूजन पैदा होती है ना, करना क्या है, जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल जाए या लंबा होल्ड करे। वो कहते हैं जी दोनों ही नहीं करने, जल्दी भी बुकिंग नहीं करनी और लंबा होल्ड भी नहीं करना, आपको इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना है। तो मोमेंटम मास्टर बेसिकली क्या कहते हैं कि जब कोई स्टॉक इस तरीके से बिहेव कर रहा होता है तो नॉर्मली 20-30% तक तो भाग जाता है। नॉर्मली हमने देखा है, ऑब्जर्व करा है कि 15-20% के आसपास स्टॉक की मूवमेंट आ जाती है। तो यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडर क्या करता है कि इनिशियल बेसिस पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है अगर स्टॉक भाग जाता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों 440 रुपए का मैंने कैरिसी ले लिया, 20,000 में मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अगर स्टॉक 20-25% भाग जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये अगली ही वीकली कैंडल में स्टॉक, अगली ही वीकली कैंडल में 550 रुपए के आसपास का लेवल इसने टच करा, 550-560 रुपए का लेवल टच करा। जब दोस्तों ये इस पोजीशन पर पहुंचा कैरिसिल, उस टाइम ये 25% का गेन कर चुका था, ठीक है, 25% ऊपर जा चुका था। तो मोमेंटम ट्रेडर क्या कहता है कि अगर एक मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है इनिशियल बेसिस पर, तो आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लो और बाकी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर डाल दो। जैसे कि अगर मैंने 20,000 रुपए लगाए थे, अगर ये 25% अगर बढ़ गया है तो उसका मतलब है कि मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, और 5,000 प्लस 20,000 रुपए टोटल होता है 25,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 25,000 का आधा माल बेच देंगे, आधी क्वांटिटी बेच देंगे, यानी 25,000 मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2,500 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग हमारी हो गई और हमने 10,000 रुपए अपना वापस निकाल लिया। कैसे, जैसे कि देखिए मेरे पास 25,000 है, तो मैं यहाँ पर 12,500 रुपए का, मतलब 50% स्टॉक या 60% या 70% वेरी करता है आपके ऊपर, आप क्या करेंगे। तरीका यह है कि कुछ आपको क्वांटिटी निकाल देनी चाहिए, अगर मोमेंटम आ गया, प्रॉफिट आ गया, निकाल दो। अब देखिए ये 12,500 रुपये मैंने यहाँ पर निकाल दिया, 12,500 में से 10,000 तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, 2,500 मेरा प्रॉफिट है जो मैंने पहले ही बुक कर लिया है। 2,500 का जो प्रॉफिट है वो अभी यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि 12,500 मेरे अभी इन्वेस्टेड है, जिसमें से 10,000 प्रिंसिपल है और 2,500 रुपये मेरा जो है रिटर्न था, तो वो उसके अंदर चल रहा है, मैंने आधा यहाँ पर निकाल दिया। तो इससे बेसिकली दोस्तों क्या हुआ, जब मैं ये काम मार्केट के अंदर करता हूँ तो मेरी कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो गई और मैं अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आता हूँ। यानी अगर मार्केट वापस जहां मैंने खरीदा था वहां पर आ गई है, तो मैं अपना रिमेनिंग जितना पैसा है लेकर के बाहर निकल जाऊंगा। 2,500 की मेरी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वो दोस्तों मेरे पास आ चुकी है, वो मेरे से कोई ले नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पर कैरिसिल लगाया, स्टॉक का नाम है कैरिसिल, तो मैंने पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली 2,500 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग 1, ये बहुत सारी हो सकती है, मैंने 3 का एग्जांपल लिया है, प्रॉफिट बुकिंग 2 एंड 3 बहुत सारी आप कर सकते हैं। तो मैंने 2,500 रुपये प्रॉफिट बुकिंग कर ली, इन्वेस्ट मैंने 20,000 रुपये करा था। उसके बाद दोस्तों जो मोमेंटम ट्रेडर है, अब उसको छोड़ता है लंबे टारगेट के लिए, जो रिमेनिंग पैसा है उसको थोड़ा लंबे टारगेट के लिए छोड़ो, और बीच बीच में अगर बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो ग्रैब कर लो। अब जैसे कि देखिए, अब मैं इसके लिए एक इंडिकेटर यूज करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आप चाहे।
जैसे कि देखिए मैंने 21 पीरियड की एक मूविंग एवरेज लगा ली है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ दोस्तों मैंने लगा ली ₹560 पे हमने एक प्रॉफिट बुकिंग कर ली और ₹560 के आस-पास जब स्टॉक था, तो मेरे पास अब ₹12,500 यहाँ इन्वेस्टेड रह गया था। ठीक है? 12,500 हमारा इन्वेस्टेड रह गया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, बाकी हमने निकाल दिया था। अब देखिए स्टॉक बहुत तेज़ी से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भाग रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से स्टॉक और 20-25% चले जाता है और 20-25%, तो यानी लगभग यहाँ पर ये पहुँच गया 20-25% और ऊपर पहुँच गया। तो जैसे ही 20-25% ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि और मुझे ₹3,000 का प्रॉफिट आ चुका है। तो ये ₹12,500 प्लस ₹3,000 मेरे पास हो गए हैं अब टोटल ₹15,500। ठीक है? मेरे पास 15,500 के आसपास की कैपिटल इकट्ठी हो गई है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसमें से आधा माल और बेच दूँगा। अब मैंने क्या करा, आधा माल और बेचा, यानी अब मेरे पास जो इन्वेस्टेड रह गया है, मोटा-मोटा हम इसको लगा लेते हैं, 7,750 रुपए हमारे पास इन्वेस्टेड रह गया है। बाकी दोस्तों मैंने अपना निकाल लिया है। यानी मेरे को 2750 रुपए और मेरे पास प्रॉफिट आ गया, क्योंकि 5,000 तो मैंने इसके अंदर से प्रिंसिपल मान लिया है अपना। ठीक है? तो मैंने एक सेकंड प्रॉफिट बुकिंग कर ली। 1 सेकंड, ये देखिए। एक मैंने सेकंड प्रॉफिट बुकिंग कर ली ₹2750 के आसपास। ठीक है? और मेरा 15,000 पे जो प्रिंसिपल था, वो भी दोस्तों बाहर आ चुका है। 10,000 तो पहली प्रॉफिट बुकिंग में हमने प्रिंसिपल अपना बाहर कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए 5,000 हमने अपना प्रिंसिपल और बाहर कर लिया और ये दोनों प्रॉफिट हमारे अलग है, डिफरेंट है। ठीक है? तो हमारा अब कायदे से जो इन्वेस्टेड है इस स्टॉक के अंदर 5,000 रुपए इन्वेस्टेड है, प्लस हमारे ₹2750 प्रॉफिट के इन्वेस्टेड है। ठीक है? यही इन्वेस्टेड है। अब इसको दोस्तों मैं ट्रेल कर रहा हूँ लंबे टाइम तक, क्योंकि छोटा-सा अमाउंट मेरा प्रिंसिपल का रह गया है, बहुत छोटा-सा अमाउंट। ठीक है? कब बाहर करूँगा? अब देखिए इस लेवल पे। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या करा, इस लेवल पे मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे आई, इसके नीचे क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। स्टॉक और 10% बढ़ चुका है, तो यानी जो मेरा 7,500 इन्वेस्टेड था, लगभग 8,500 पे हो चुका है। अब मैं दोस्तों सारा माल यहाँ बेच दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉपर ट्रेंड वीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही दोस्तों ये कंडीशन बनती है, तो मेरा जो 8,500 है वो मैं पूरा का पूरा बाहर निकाल लूंगा। 8,500 में से 5,000 तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, 3,500 पे दोस्तों मेरा प्रॉफिट का अमाउंट है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने टोटल प्रॉफिट बुकिंग करी, वो करी 8,750 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग। तो ये दोस्तों मोमेंटम ट्रेडर मार्केट के अंदर यूज करता है, जो मुझे बुक के जवाब से, जो बुक के अंदर जवाब उनके आ रहे थे, उससे दोस्तों जो एस्टिमेट मेरा आइडिया लगा है। हो सकता है वो परसेंटेज टर्म में अलग मेथड यूज करते हो सकता है वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से अलग मेथड यूज करते हो। जरूरी नहीं है कि 20-25%, उन्होंने बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि 20-25% पर ही निकालना है। लेकिन अगर हम इस चीज को फॉलो करें, जहां हमें कुछ परसेंटेज के बाद प्रॉफिट बुकिंग करें, बाकी ट्रेल करते रहे, तरीका दोस्तों वही है उनका। अब यहाँ पर अगर हम फोकस करें, हमने 20,000 इन्वेस्ट करे थे एक स्टॉक के अंदर और हमने 8,750 रुपए कमा लिए थे। अब दोस्तों इसका बेनिफिट देखना, बेनिफिट क्या होता है। मान लेते हैं कि वही अगर स्टॉक कैरी सेल जिसके अंदर हमने ट्रेड लिया, मान लेते हैं भी 8% स्टॉप लॉस वो काट देता, ठीक है ना, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती, 8% स्टॉप लॉस काट देता, तो कितना नुकसान होता। 20,000 का दोस्तों 8% होता है सिर्फ 1,600 रुपये। कितना होता है? -1,600 रुपये। देखिए सिर्फ 1,600 रुपये होता है। ठीक है? अगर वो काट भी देता स्टॉप लॉस, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे 1,600 रुपये का नुकसान होता। लेकिन अगर कोई स्टॉक अच्छे से भाग जाए, तो वो मुझे 8,750 रुपये तक का प्रॉफिट दे सकता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी प्रॉफिट दे जाए। यही दोस्तों इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक का बेनिफिट है, कि पार्शली बीच बीच में वो बुक करते रहते हैं। बीच में फिर प्रिंसिपल अमाउंट इतना छोटा हो जाता है कि मार्केट रिवर्स भी कर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हम अपना पैसा बाहर निकाल चुके हैं, ऑलरेडी हम बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बाहर निकाल चुके हैं। बाकी उसको रहने देते हैं कि भाई जब तक ट्रेंड चल रहा है, चलते रहने दो। कई बार दोस्तों स्टॉक 2, 3, 4, 5 गुना भी हो जाते हैं ऐसी कंडीशंस के अंदर, और बहुत बम्पर पैसा बनता है। तो ये देखिए एक एग्जांपल लिया था छोटा सा कैरिसिल का। लगभग स्टॉक 400 450 से ब्रेकआउट पे स्टार्ट हुआ, 700 के आसपास हमने सारा अपना एग्जिट कर लिया और एक डिसेंट प्रॉफिट निकाल के दोस्तों मार्केट के अंदर बाहर हुए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप बीच में ऐसे ट्रेड्स लेते रहोगे, तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होने के दोस्तों चांसेस हो सकते हैं।
अब ऐसे नहीं दोस्तों कि सिर्फ यही स्टॉक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। एक स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। अच्छा, जो भी स्टॉक्स मैं दोस्तों आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए दोस्तों मैंने स्टॉक्स दिखाए हैं, तो उसी तक ही दोस्तों सीमित रखें, ठीक है। अब देखिए एक स्टॉक है, इसमें देखिए एक ब्रेकआउट आया था इस लेवल पे, ठीक है ना, वीकली टाइम फ्रेम है और काफी टाइम का एक कंसोलिडेशन फेज था वीकली टाइम फ्रेम पे। उससे पहले स्टॉक तेजी से भागा, फिर कंसोलिडेशन दिया, देन उसके बाद यहाँ ब्रेक करा। तो यहाँ पर जब ब्रेक करा था स्टॉक लगभग 40 रुपीज के आसपास था। अब मान लेते हम यहाँ 40 रुपीज पर हमने इसको ले लिया, तो 25% मतलब 50 रुपये, 50 रुपये पे देखें यहाँ आपकी एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 50 रुपये के बाद जब ये 60-70 पे जाएगा तब एक प्रॉफिट बुकिंग कर लो, देखिए और आधा माल बेच दो जितना भी बचा है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब 70 रुपये से और 25% ऊपर जाए, लगभग 90 रुपये के आसपास, और प्रॉफिट बुकिंग कर लो, यहाँ देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक है। और देखिए 90 रुपये से और ऊपर जा रहा है 120 रुपये के आसपास, यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर लो। और यहाँ पर जाकर के दोस्तों सारा आपको एग्जिट करना ही है। मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, ट्रेंड आपको दिख ही रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ वीक हो गई, सारा बेच दो। तो अब जैसे जैसे स्टॉक चढ़ता रहा वैसे वैसे हाइयर पॉइंट पर आप उसको बेचते गए और बढ़िया प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर आप यकीन मानिए कि आपको जो पैसा था ना 20,000 पे जो इन्वेस्टेड करा था, वो 10 से 15,000 पे तो प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में हो जाती। हिस्ट्री का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जब भी आप मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम ट्रेड ढूंढ रहे हैं या ट्रेड ले रहे हैं, तो उसके अंदर इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक का मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो और स्टॉक भी दोस्तों मोमेंटम बेस्ड ही होना चाहिए। तो आपका दोस्तों इस टेक्निक के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम 25% या 20% की टारगेट बुकिंग करते हैं, जैसे कि हमने 25% डिसाइड करा था कि इनिशियल बेसिस पे एक बुकिंग कर लेंगे, तो जैसे कि मैंने 20,000 पे इन्वेस्ट करा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब दोस्तों जो ये मैंने 20,000 पे इन्वेस्ट करा हुआ है किसी स्टॉक के अंदर, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अगर 25% के बाद मुझे प्रॉफिट बुकिंग होनी है, तो लगभग मेरे को कितना पैसा आएगा, मेरे पास दोस्तों पैसा आएगा लगभग 5,000 के आसपास बन गया होगा। तो मैं आधी प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ इनिशियल बेसिस पे, ठीक है ना, फिर बाकी मैं ब्रेक इवन पे ले आता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग कितना हुआ, 2,500 रुपये का। तो मेरी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग भी मिनिमम 2,500 की होती है, राइट। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग भी मिनिमम 2,500 की होती है। और मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस, जो पहला स्टॉप लॉस है और आखिरी स्टॉप लॉस है, जो 8% हमने डिसाइड करा है, वो 20,000 रुपये में कितना हुआ, 1,600 रुपये। तो मेरे पास अगर फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, तब भी मैं ज्यादा पैसा कमाता हूँ, तब भी मैं 2,500 कमाता हूँ। और जो मेरा एक ही एक लौता स्टॉप लॉस है, अगर लगता है, तब भी मैं सिर्फ 1,600 रुपये खोता हूँ। तो यहाँ पर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देखिए कि कितना जबरदस्त मेंटेन हो रहा है। अगर प्रॉफिट बुकिंग मन में ही, प्रॉफिट बुक करने के बाद आप ब्रेक इवन पर आकर के स्टॉक को बाहर कर देते हैं, तब भी दोस्तों आप मार्केट के अंदर एक एक्स्ट्रा एज पर बैठे हैं। अगर 40-50% एक्यूरेसी आ जाएगी, तब भी दोस्तों मार्केट के अंदर पैसा बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों टेक्निक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आई होगी, किस तरीके से मोमेंटम ट्रेडर मार्केट के अंदर सोचते हैं। 20-25% का जो टारगेट है वो मैंने अपने हिसाब से एक रीजनेबल टारगेट सोचा है, कुछ और बुक के हिसाब से भी मैंने एग्जांपल्स लिए इसके अंदर। लेकिन आपको अपना कंफर्ट देखना है कि क्या आपको करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो पहली प्रॉफिट बुकिंग है, आपके 8% स्टॉप लॉस से बड़ी होनी चाहिए, मिनिमम 1.5x या फिर 2x। यानी 1,600 ले रहे हो तो एटलीस्ट 3,200 2,500 का टारगेट फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग में होना चाहिए। बाकी 200 होल्डिंग के अंदर बड़ा पैसा कमाने के लिए पैसा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बड़ा पैसा कमाने के लिए पैसा छोड़ेंगे नहीं, मार्केट के अंदर ट्रेल नहीं करेंगे, तो बड़ा पैसा कमाना दोस्तों मुश्किल हो जाएगा। फिर वो एवरेज रिटर्न्स या थोड़े से वर्स्ट रिटर्न की तरफ आप चले जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।